भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई है। शुक्रवार को एमपीसी के फैसले की घोषणा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी देश की जो है वो वित्तीय स्थिरता और साथ ही मौद्रिक नीति के लिए खतरा बन सकती है। चलिए जानते हैं कि आखिर उनके द्वारा ऐसा क्यों कहा गया। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। गवर्नर मल्होत्रा ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यह सवाल पूछा था कि वह क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बना रही। गवर्नर मल्होत्रा से जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर कोई नई जानकारी जो है वो नहीं है। सरकार की एक सीमित इस पर काम कर रही है और हाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम क्रिप्टो को लेकर काफी चिंतित हैं। ये बात उनके द्वारा कही गई और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकता है। इस बयान से ये तो स्पष्ट है कि आरबीआई अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो है वो सतर्क नजर आ रही है और इसे वित्तीय व्यवस्था के लिए जो है संभावित खतरे के रूप में देखता है। हालांकि आरबीआई पहले भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर कर चुकी है, कई बार इस पर बात कर चुकी है और इस बार गवर्नर का ये जो बयान है वो एक बार फिर उस रुख की पुष्टि करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 मई को क्रिप्टो करेंसी पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सवाल किया था कि अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई गई। ये टिप्पणी उस समय की गई थी जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो गुजरात में अवैध बिटकॉइन व्यापार के आरोप में गिरफ्तार शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वहीं उसके बाद कोर्ट के द्वारा ये सवाल पूछा गया। कोर्ट ने बिटकॉइन व्यापार की तुलना हवाला जैसे गैर कानूनी धंधे से की और इसे रिफाइंड तरीका बताया। इस मुद्दे पर भारत सरकार फिलहाल जो है वो एक चर्चा पत्र पर काम कर रही है। ये पत्र विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं इससे कोई समाधान निकल सके, ताकि अंतिम नीति फैसले की जा सके। इस प्रक्रिया में आरबीआई से भी और वित्त मंत्रालय के जो है वो अधिकारी शामिल हैं और कहीं ना कहीं वैश्विक नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत में फिलहाल जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, यानी कि इसे अवैध तो नहीं माना गया है लेकिन ये पूरी तरीके से वैध भी नहीं है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति भी बन रही है। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% का जो है वो टैक्स लगाने का ऐलान किया था। हालांकि टैक्स लगाने से ये जो वैध नहीं हो जाती। फिलहाल जिस तरीके से अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं परेशान है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी भारत में एक अनियमित डिजिटल संपत्ति के रूप में मौजूद है। इसे लेकर सरकार की नीति का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार क्या कदम इसको लेकर उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।